नमस्कार आप सभी को। मैं पंकज यादव बता दूं, सबसे पहले पलामू के लिए और गढ़वा वासियों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि पलामू और गढ़वा के लिए क्या अच्छी खबर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा पहले और समझिएगा। 2024 के नवंबर में आप लोगों ने ईवीएम का बटन दबाया होगा तो कुछ समझ के बटन आप लोगों ने दबाया होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। चलिए मैं पहले पेपर पढ़ के सुना देता हूं, इसके बाद आगे बात करूंगा। झारखंड में ये 15 कंपनियों करेगी 30,000 करोड़ का निवेश। किस महीने में होगा? MOU हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। 15 कंपनियों के साथ MOU मार्च महीने में होने हैं और वो कंपनियां कहाँ लगेगी और कितने लोगों को रोजगार देगी वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो आप ध्यान से देखिएगा सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। फिर आगे पेपर में क्या है लाइन पढ़ा देता हूँ। झारखंड में 15 कंपनियों के साथ 30,000 करोड़ से अधिक का निवेश के लिए मार्च महीने में MOU होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी तैयारी करने का निर्देश दिए। इन कंपनियों के निवेश में 8400 प्रत्यक्ष और 9500 को अप्रत्यक्ष कुल 17,900 लोगों को रोजगार अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने भी इस कंपनियों की समीक्षा कर तेजी से इनका काम करने का निर्देश दिया था। इन कंपनियों में स्टील, सीमेंट और पावर प्लांट लेकर हैंड बैग बनाने तक के प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। ठीक है, अब एक कंपनियां कहाँ लगेगी? 15 कंपनियां अब ये कहाँ लगेगी, कितने लोगों को रोजगार देगी, मैं ये बताऊंगा। कंपनी का नाम और कितने लागत से वो लगेगी ये मैं नहीं बनाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं कितने लोगों को रोजगार देगी और वो प्लांट कहाँ लगेगी ये बता देता हूँ। ध्यान से वीडियो देखिएगा। पलामू और गढ़वा के लिए अच्छी खबर नहीं है। पहली कंपनियां लगेगी सरायकेला में जो 4400 लोगों को रोजगार देगा। दूसरी कंपनियां लगेगी चतरा में जो 800 लोगों को रोजगार देगा। तीसरी कंपनी लगेगी हजारीबाग में जो 1600 लोगों को रोजगार देगा। चौथी कंपनी लगेगी लातेहार में जो 1650 लोगों को रोजगार देगा। पांचवी कंपनी लगेगी जमशेदपुर में जो 600 लोगों को रोजगार देगा। छठा कंपनी लगेगी धालबुमगढ़ में जिसका 900 लोगों को रोजगार देगा। सातवां कंपनी लगेगी आदित्यपुर में जो 440 लोगों को रोजगार देगी। आठवां कंपनी लगेगी अल्ट्राटेक सीमेंट का, वो पतरातू में होगा और 277 लोगों का रोजगार देगी। और नावा कंपनी लगेगी चकुलिया में जो 1900 लोगों को रोजगार देगा। और 10वां कंपनी लगेगी सरायकेला में जो 300 लोगों को रोजगार देगा। 11वां कंपनी लगेगी सरायकेला में जो 210 लोगों को रोजगार देगा। 12वां कंपनी लगेगी नीमडीह में जो 1420 लोगों को रोजगार देगा। और 13वां कंपनी तय नहीं हुआ है, ये कहाँ लगेगी ये इसका तय नहीं है। 13वां कंपनी वो है हैंड बैग बनाएगी जो कंपनी, वो 225 लोगों को ही रोजगार देगी। 14वां कंपनी लगेगी बोकारो में जो 1415 लोगों को रोजगार देगा। 15वां कंपनी लगेगी सरायकेला में जो 3000 लोगों को रोजगार देगा। अब आप सोच सकते हैं पलामू और गढ़वा के लिए क्या खबर अच्छी नहीं है। झारखंड जब से अलग हुआ है 2020 से, झारखंड अलग हुए 25 साल गुजर गया, इसके बावजूद पलामू और गढ़वा को फैक्ट्री यहाँ लगाने से इस बार 2025 में फिर अलग रखा गया है। अब जरा सोचिए
कि पलामू और गढ़वा में 25 साल होने के बावजूद भी अगर एक भी फैक्ट्री का स्थापना नहीं हुआ तो हमारे लिए सर अच्छी खबर नहीं है। अब इसकी आवेदन मैं देने के लिए मैं पलामू के विधायक से संपर्क किया। अब नाम नहीं लूंगा मैं कि कौन सा विधायक से इसके आवेदन देने के लिए कि कम से कम इसमें से 2 फैक्ट्री पलामू में लगाना जाना चाहिए। तो उसका पीओ फोन उठाते हैं, अब बोले कि अभी व्यस्त है, अभी व्यस्त है, अभी व्यस्त है। तो मैं चाहता हूं कि 25 साल गुजर जाने के बाद भी अगर पलामू और गढ़वा को इन नेताओं ने अगर दूर रखा है तो यहाँ एक क्रांति का शुरुआत किया जाए। अब लड़ाई लड़नी होगी तब यहाँ रोजगार मिलेगा। विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है, 6 बार विधायक बनिएगा तो क्यों नहीं विकास होगा? रोड का तो बनेगा ही। 6 बार विधायक बनिएगा, 3 बार विधायक बनिएगा तो रोड तो बनेगा ना सर थोड़ा सा। अब क्यों नहीं हम शिक्षा पे बात कर ले? पहले वीडियो देखिए आप, उसके बाद बोलिएगा। लिख दीजिए यहाँ पे, झारखंड राज्य के राज्यपाल लिख रहे हैं सर, बता रहे हैं। हाँ लिख दीजिए। ये देखिए शिक्षक है सावित्रीबाई फुले वाला जो रजिस्टर था सर, 2 मिनट डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्लीज। हाँ सावित्रीबाई फुले वाला रजिस्टर कहाँ है? देखिए मत, थोड़ा सा यहाँ लिख के जाइए। लिखिए, कर लीजिए, कर लीजिए, करके जाइए सर। लिखिए ना सर, नहीं लिख के जाइए। लिखिए लिखिए। अब बताइए, शिक्षकों को राज्यपाल का नाम मालूम नहीं है, राज्यपाल नहीं लिख पा रहे हैं, तो झारखंड का बचवा लोग कैसे पढ़ेगा? इन लोग का भविष्य कैसे सुधरेगा? मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जरा बताइए। गरीब की नौकरी नहीं जाए, वो लड़ेगा। लिख रहे ये शिक्षक है और सर जो है लिख रहे हैं यहाँ पे, झारखंड के राज्यपाल का नाम बता रहे हैं। हाँ कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। हाँ चलिए, राज्यपाल का नाम लिख दीजिए। प्रिंसिपल साहब को बुलाइएगा तो सर बुलाइएगा। आप लोग गांव के सब यहाँ खड़ा रहिए। हाँ झारखंड तो आपका गलत लिखाया था सर। दूसरा ट्राई, तीसरा ट्राई सर कर रहे हैं। अध्यक्ष साहब खड़ा रहिए इधर, ये वीडियो में आइए, आप यहाँ खड़ा रहिए वीडियो में। ठीक है, ठीक है, आइए सर इधर आइए। झारखंड के राज्यपाल लिख रहे हैं, तीसरी बार में झारखंड लिखे हैं साहब आपके। इतना जर्जर स्थिति है, आप देख रहे हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इनका करियर, गरीब पैदा हुआ था, गरीबे मर जाएगा ये लोग। क्या हालत बना दिया है सब देश का जी, बताइए। छोड़ दीजिए सर, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, थैंक यू। झारखंड के राज्यपाल हैं। अब ये वीडियो आप देख लिए होंगे, इनको सरकार ने, शिक्षा विभाग ने इनको नौकरी दिया है, तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मुख्यमंत्री से कि ऐसे शिक्षकों को मेडल आप जरूर दे। बताएं, ये जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो स्कूल में क्या विधायक के लड़के पढ़ते हैं? विधायक के लड़के पढ़ते हैं क्या ऐसे स्कूल में? बताएं, कोई बड़े कारोबारी का लड़का अगर ऐसे पढ़ता है क्या? बताएं, गरीब का लड़का जाते हैं वहां। आप ऐसे शिक्षकों को बैठा दिए जिनको 40,000 सैलरी मिल रहा है, इनका बच्चा खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। तो बताएं, क्यों नहीं हम ऐसे मास्टर के खिलाफ आवाज उठाएं? क्यों नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाएं? हम बताएं, विधायक को ये पता है कि अफीम की खेती कहां हो रहा है, पुलिस ने जाके कुचल दिया, लेकिन उनको वो पता नहीं है कि पुलिस वहां कैसे जाएगी। बताएं, यही विकास है क्या? तो आइए हम सब एक क्रांति लाने की, पलामू में क्रांति लाने के लिए अधिक एक शुरुआत करते हैं। आइए, अब क्रांति के आगाज करना होगा, बलिदान देने वाले साथियों को साथ देना होगा।
मैं बहुत जल्द हेमंत सोरेन के पास इसकी आवेदन लेके जा रहा हूं। अब देखता हूं कि वो मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। इसमें से कम 2 फैक्ट्री अगर पलामू कम से कम आना चाहिए, इसलिए कि पलामू और गढ़वा जब से झारखंड अलग हुआ है तब से 25 साल होने के बावजूद भी एक भी फैक्ट्री का स्थापना नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं ऐसे विधायकों के ऊपर आपको गुस्सा आता है? क्यों नहीं ऐसे सांसदों के ऊपर गुस्सा आता है? सिर्फ रोड बनवा देने से नहीं होगा, ऐसे फैक्ट्रियों को यहाँ लगाना होगा, तब जाके पलामू में जो है पलायन रुकेगा, बेरोजगारी खत्म हो गया। ऐसे प्लांट आप लगाइए यहाँ, क्यों नहीं लगाए? 25 साल गुजरने के बाद भी अगर 15 फैक्ट्री में से अगर पलामू गढ़वा में एक भी फैक्ट्री नहीं लग रहा है तो सोचिए, ऐसे नेताओं को आपने वोट दे के गलती की है सर। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो हमें सपोर्ट मत कीजिए, इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मैं सही बोल रहा हूं तो आप सपोर्ट कीजिए। इसलिए कि पलामू गढ़वा के लिए लड़ाई लड़ना अब स्टार्ट कर दिया हूं सर। हम क्यों बाहर जाके गाली सुनेंगे? क्यों जाएंगे हरियाणा? वोट मैं यहां करता हूं तो फिर बाहर जाने के बाद अगर वहां मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी सरकार कानून नहीं बनाई है। बताएं, झारखंड के अलग अगर हम किसी भी अगर स्टेट में जाके नौकरी करते हैं, क्यों? इसलिए कि हमें झारखंड सरकार रोजगार नहीं दे पाई अपने राज्य में, इसलिए हमें जाके वहां शहीद होना पड़ता है। किसी घटना में मौत हो जाती है, उसके लिए भी सरकार कानून नहीं बनाई है। बनाए कानून कि जिससे अगर झारखंड राज्य से अलग अगर किसी स्टेट में किसी कारण अगर दुर्घटना में अगर मौत हो जाती है तो सरकार उसे 40 लाख मुआवजा देगी। इसलिए कि उसे घर बनाने का सपना देखा था, उसने अपने बच्चों का सपना पढ़ाने का सपना देखा था, अपने बच्चों को शादी करने का सपना देखा था, वो सपना टूट चुका है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बताएं, कौन होगा इसे? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप हमें साथ नहीं दीजिए, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप हमें साथ दीजिए। मैं एक क्रांति लाने के लिए आगे आ रहा हूं पलामू और गढ़वा में, तो आप हो जाइए तैयार। अभी मैं फिलहाल में हेमंत सोरेन से आवेदन लेकर के मिलूंगा। देखते हैं कि कौन यहाँ का जो विधायक है पलामू और गढ़वा के, जो हमें मिलाने में मदद करता है, इस आवेदन को पहुंचाने में मदद करता है। उनके तक आवाज को मैं अपना पहुंचाना चाहता हूं, तो आप लोग साथ दीजिए। आप सबको नमस्कार, जोहार। अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूं जी, नमस्कार।